अरे परमात्मा की दुनिया में हम सभी तो रहते हैं, यहाँ दुष्ट भी हैं, भले भी हैं, संत भी हैं, पापी भी हैं, यहाँ ठग लुटेरे भी हैं। परमात्मा को पता नहीं है क्या? लेकिन वो सजा नहीं देता किसी को। तो संत परमात्मा के रूप होते हैं। उनके अंदर ये छल बल किसके दिल में होते हैं? जो छड़िया होते हैं उनके दिल में होता है। संत जब परमात्मा के ही रूप हो गए तो उनके पास जो जैसा जाता है वो अपने दिल की बात कुछ भी कहे, लेकिन वो उसको निश्चल और निष्कपट भाव से देखते हैं। संत ने अपनी दृष्टि से देखा कि ये कुछ लेने के लिए आया है और मैं राजा है, इसलिए क्यों न इसको ऐसी चीज दूं कि जिसको ये एक बार में ही धन्य हो जाए, इसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। संतों की बात क्या होती है? संत कहते हैं कभी हम सीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिरसाट, हम सौदागर आए रे जग तू मत नाट। कि कभी हम सीत मीत देते हैं जिसके हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं होती बदले में, और कभी हम किस तरह से देते हैं कि सिर का दान लेते हैं। लेकिन सिर देना तो बहुत मुश्किल है। सिर तो तुम किसको, काल को दे सकते हो, सतगुरु को नहीं दे सकते। लाखों सिर तुम दे चुके रे, यम राजा की भेंट दे चुके। लाखों जन्म लिए हैं, 84 में भटकते भटकते कितने आपने जन्म लिए होंगे, कितने दुख पाए होंगे, कितने जीवों से पैदा हुए, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी सुस्से, कभी मुस्से, कभी गोलियां, कभी फिटके, कभी शेर, कभी बांदर, कभी भालू, कभी पक्षी, कभी कुछ। ये हमारा ना तो आखिरी पड़ाव है ना ही पहला है। ये जन्म का तो एक प्रोसेस है, जीवन में चलता। क्यों? काल महाराज की दुनिया का खेल है, उसमें अनेकों जन्म हमने लिए हैं। कितने और लेने पड़ेंगे अगर गुरु से नाम लेके करनी करके इस जीवन से हम जन्म मरण का बंधन नहीं कटवाते हैं। तो कितनी बार ऐसे दुख पाए हैं। तो क्या हुआ कि लाखों सिर हम दे चुके रे, यमराजा की भेंट एक शीश हमने ना दिया सतगुरुओं के हेत। अगर सतगुरु को ये सिर दे देते, इंसान चोले में दिया जा सकता है। और सिर का देना क्या है? अपने अहंकार को त्याग देना है। जब अहंकार को त्याग दोगे, मैं और मेरी खत्म हो जाएगी। मैं मेरी का रोग पसरिया है दुनिया में। मैं मेरी दो रोग लगे हैं, तृष्णा रूपी खांसी, आवागमन की डोर गड़े में गली काल की फांसी। ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना। सतगुरु को अगर वैद समझते हो, तुम्हारी मर्ज की दवा सतगुरु के पास है, और सतगुरु तुम्हें उसको लेने के लिए बताएगा। नियम का पालन अगर करते जाओगे, उनके बताए अनुसार उसका सेवन करोगे, तो रोग से निवृत्ति हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। पीपा जी खड़े हो जाते हैं और देखते ही रविदास जी कहते हैं, कहने लगे जी उपदेश के लिए आया हूं। बोले कि ये लो। चमड़ा धो रहे थे, उस कठौती में चमड़ा धोते धोते चमड़े से पानी का जो धोया हुआ चमड़ा था उसी का गिलास भर के दे दिया। संतों की वृत्ति लगी हुई थी धुर मालिक की दरगाह में, और उनकी उस टाइम पे जो दृष्टि पड़ती, वचन कहते, वो सब का सब अमृत था। जो उसका सेवन कर ले अमृत हो जाए, सदा के लिए अमर हो जाता। लेकिन संसारी जीव, काल के मारे हुए जीव होते, वो नहीं जानते, नहीं समझते हैं। जब उन्होंने वो पानी दिया, उसका रंग देख के ही राजा के मन में नफरत आई कि क्या करता है ये, तो जैसा था वैसा ही काम करता है, ये कैसा संत है, मुझे चमड़े का पानी पिलाता है। बोला कि राजा पी इसको। राजा की तरफ करता है और उसने आंख बचा के वो पानी को अंजलि से नीचे निकाल दिया। नीचे निकाला तो उसके जो वस्त्रों में चला गया सारा, मुंह से पानी नहीं लगने दिया होठों पर, और फटाफट वहां से उठ के और भाग के आ जाता है। और वापिस आने के बाद कहता है कि मेरा तो आज दीन भ्रष्ट हो गया था, मैं तो ऐसी जगह पहुंच गया था, किसका नाम, किसकी शिक्षा और कहाँ की मुक्ति। जीवन मेरा संवरना कहाँ बिल्कुल बिगाड़ दिया था। उसी टाइम वस्त्र उतारे और वस्त्र उतार के धोबी को दे दिए। धोबी वस्त्रों को लेके जाता है, वस्त्रों को देखता है कि एकदम उसने पहचान लिया ये तो चमड़े का रंग लगा है, कपड़े पर से उतरेगा नहीं। उसकी छोटी लड़की थी जिसका नाम कमाली था। कहने लगे बेटी इसको उतार। उसने कोशिश की, नहीं उतरा। कहने लगी पिताजी नहीं उतरता ये तो। बोला कि उतरेगा क्यों नहीं, मुंह से चबा के कर दे, मुंह की गर्म भाप लगेगी, ये रंग धीरे धीरे करके उतर जाएगा। उस लड़की ने उन वस्त्रों को मुंह से जब चिगलना शुरू किया और धीरे धीरे करके वो रंग फीका पड़ने लगा, तो क्या है उसको चूसते चूसते
उसका अंश भीतर को चला गया और जाते ही वो तो पानी कहाँ का था, यहाँ का पानी नहीं था, सतलोक का था। रविदास जी की वृत्ति वहां पे लगी हुई थी सतपुरुष के चरणों में, और उसका बना हुआ प्रसाद था, अमृत था वो। जब उस लड़की ने पिया उसकी वृत्ति लगी, और जो चीज पीपा जी को मिलनी चाहिए थी वो धोबी की लड़की को हासिल हुई। जिसका कर्म नहीं होता उसको कहां मिलेगा। अरे परमात्मा का खेल बड़ा अजीब है। आप पे पावक आप पे पवना जा रहे खसमा राखे कौना। वो आप ही पवन है, आप ही पावक है। अगर खसम ही धनी उसको जलाता है तो रखेगा कौन। धनी की मर्जी नहीं थी ऐसी। अब हमें जो स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हम जानते नहीं हैं। दोष फिर भी हम परमात्मा को ही देंगे कि भाग को देंगे, ईश्वर को देंगे कि मेरे भाग में नहीं था, ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये ईश्वर की मर्जी थी, ये मर्जी ईश्वर की नहीं होती। ईश्वर की मौज में रहना सीखो, जो उसका हुक्म होता है उसकी पालना करना सीखो, उसकी रमज को जानो। अरे तुम परमात्मा की रमज को तो जब जानोगे, संतों की रमज को तो पहले जानना सीखो। जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी भाषा बोलते हैं, तुम्हें बार बार उपदेश करके चेताते हैं, समझाते हैं, उन बातों को ही नहीं समझना चाहते तो परमात्मा की मौज को कैसे जान जाओगे। और जो पीपा जी को अवसर मिला था वो खो दिया। क्या हुआ कि लड़की ने ऐसी वाणी बोलनी शुरू कर दी, ऐसी बातें बतानी शुरू कर दी, ऐसे उपदेश और ऐसी ऐसी वो मतलब आध्यात्मिकता के उपदेश किए कि लोग सुन सुन के हैरान होने लगे और जगह जगह चर्चा होने लगी। पीपा जी को पता लगे, जिज्ञासु तो थे, जब भी ऐसी बात का पता लगता था जाते थे और इसी बात के लिए रविदास जी के पास गए थे। जब उस लड़की के बारे में भी सुना तो वहां भी पहुंचे, और वहां जाके जब गए तो लड़की दूर से ही देखते ही राजा को खड़ी हो गई। और तो लोग लड़की के पांव में अपना मत्था टेकते थे, लेकिन लड़की ने जब राजा को देखा तो दूर से ही खड़ी होकर प्रणाम किया। राजा कहने लगा, बेटी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, लोग तेरे पांव पूजते हैं, तू मुझे देख के खड़ी क्यों हुई। कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे पास क्या था, जो कुछ दिया वो आपने दिया, ये सब आपकी कृपा है। बोला, मेरी कृपा, मैं तुझे जानता तक नहीं हूं। बोले, आपके जो वस्त्र थे उन वस्त्रों में तो कोई दाग लगा हुआ था, आपने साफ करने के लिए दिए थे, मैंने तो उनको चिगला था। और वो चिगला क्या था, मुझे तो उस दौलत की बख्शिश हुई है कि मुझे तो सारा संसार कुछ नजर नहीं आता, झूठा नजर आता है, और मैं तो नित्य परमात्मा के दरबार में विचरण करती हूँ। मुझे तो वो शांति मिली है कि इस संसार को मिथ्या जान लिया और मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। राजा मत्था पीटता है, राजा पछताता है। ये स्वामी जी महाराज ने वाणी में लिखी है कि जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वो पुनि गिरे। सती जो गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे। पपैया प्यासा मरे नीर नहीं पीवे, और स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। अरे जिनकी दृष्टि नहीं होती है तो उनकी संतुष्टि भी नहीं होती। दृष्टि को पाक साफ जब रखोगे और उसी चीज को पाके फिर जाके दोबारा रविदास जी के पास फिर कहते हैं कि रविदास जी मुझे माफ करो, मेरी गलती होगी। आग लगे दुनियादारी को, इस लोकलाज को। उस लोकलाज ने मुझे कंगाल बना दिया, जो वस्तु मुझे मिलनी चाहिए थी वो धोबी की लड़की को मिल गई। रविदास जी फिर कहते हैं, कहने लगे, प्याऊं था जब पिया नहीं, जब तुमने बहुत अभिमान किया, अब मांगो वो मिले नहीं, वो पानी मुल्तान गया। वो लड़की उस टाइम शादी उसकी होगी और मुल्तान चली गई थी। तो प्रेमियों, मुल्तान जाने से पहले हमारे पास वक्त है। वक्त का गुरु, वक्त का हकीम और वक्त का हाकिम काम आते हैं। छोटा बड़ा जाति का नहीं, ज्ञान की समझ होनी चाहिए इंसान को। सुधार के लिए कभी इंसान लेट नहीं होता है। अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो पहली चीज है बुराइयों से बचो। शराब कबाब ये जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। अच्छा जीवन नहीं है ये। अच्छा चरित्र बनाने के लिए इंसान को घरों में सुख शांति समृद्धि मिलेगी।
जब तक घरों में सुख शांति नहीं है, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। शराब के कारण कितने नशों से कितने परिवार बर्बाद होते हैं। शरीर की तंदुरुस्ती जाती है, धन की बर्बादी होती है, समाज में बेइज्जती होती है, घर परिवार बर्बाद होते हैं और आदमी ठोकरे खाता फिरता है और मरने के बाद नरकों में जाना पड़ता है। ऐसे बुरी चीज का क्या सेवन करना है? जिस आदमी को देखने मात्र से लोगों की जबान से ये निकलता है कि इसकी बात का क्या सुनना है, चाहे वो कितनी अच्छी सच्ची न्यायपूर्ण बात भी कह देगा तो भी ये कहेंगे कि शराबी है, इसकी कोई बात थोड़ी है। मांस मछली अंडे खाते हो, क्यों पापी बनते हो? जिसका गला तुम काटते हो तो तुम्हें भी अपना गला कटवाना पड़ेगा एक दिन। इन बुराइयों से अगर निकल आओगे तुम, घरों में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, अच्छा प्यार का व्यवहार करो। तुम देखो प्यार करने में तुम्हें क्या मिलता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा सुखी हो जाएगा कि बिना किसी ताकतवर चीज के खाए शरीर में ताकत होगी। इतनी आनंद और खुशियों से जीवन भर जाएगा कि हमेशा मस्त और मगन रहोगे। फिर तुम्हें प्रभु भक्ति नाम जो भी चीज आप जीवन में करना चाहोगे हर चीज में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इस बुराई से निजात पाने के बाद में समय पर इंसान काम करेगा। जो समय पर काम करता है, अच्छा अपने विचार रखता है, अच्छे ख्यालात अच्छे मन में ही होंगे। जब इंसान अन्न बुरा खाता है, जल बुरा पीता है, बुरे इंसानों में बैठता है, संग जिसका बुरा है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांग योग जो बताया, क्या बताया उन्होंने? अष्टांग योग यही तो बताया है। जब तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, अच्छे गुणों का उसमें समावेश हो जाएगा, अरे नाम की भक्ति करने में, ध्यान लगाने में देर नहीं लगती। सुभान कुदरत तेरी और पलक मारने की देरी, एक पल में ध्यान लगेगा। मैं कहता हूं ये आजमाई हुई चीज है। सब कुछ गुरु की भक्ति और गुरु के चरण में है। सब कुछ अपने मन को सच्चे दिल से गुरु के चरण में जोड़ के देखो, अपनी पूरी श्रद्धा को उनमें एकाग्र करके छोड़ दो तुम। फिर देखो, फिर तो उठत बैठत सोवत नाम कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। हम तो सुमरण मात्र भी नहीं करते नाम का। आज समाज में बुराइयां फैली हुई, भ्रूण हत्या है, पर्यावरण को हमने खराब कर दिया। हरे पेड़ों के अंधाधुंध कटाई है, पेड़ लगाना है ही नहीं किसी ने। वातावरण जब खराब हो जाएगा, यहाँ दूषित गैस फैल जाएंगी, सब जीवों को खतरा हो जाएगा। वन्य प्राणी गए, आज कितने जंगली जानवर होते थे, क्या जानवर है आज? है जंगल में कोई जानवर? और उनके भी दुश्मन बने हुए हैं, जिनको आग खाने की आदत है, रातों में भी ढूंढते फिरते हैं बेचारे। उन ऐसे मैं कहूँगा निर्बल दुर्बल जीव हैं जिनकी जबान नहीं है, बेजुबान जीवों को मार के जो अपने इस हृदय में डालते हैं कि जीवित शमशान घाट बना लिया है उन्होंने। तो उन जीवों को जो खत्म करते जा रहे हैं, ये पर्यावरण की बर्बादी है, पेड़ों की कटाई है, पानी की बर्बादी है। आज समाज में जो जुल्म हो रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अरे बुरी बातों को बढ़ावा देने की बजाय उन बुराइयों को रोकना चाहिए, उन बुराइयों को दबा देना चाहिए, उन बुराइयों का प्रचार नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोगों के दिमागों को जितने लोग सुनते जाएंगे, उनके विचार, उनका मन दूषित होता जाएगा। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार क्यों नहीं देते? उनको अच्छे संगति दो, अच्छे गुण दो, उनको अच्छे विचार दो, अच्छे ख्यालात दो, अच्छी शिक्षा दो उनको। और जो बुरे प्रसारण इन हमारे टीवी चैनलों पर होते हैं, उनको रुकवाने का प्रयास करो। इस पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते? ऐसी ऐसी बुरी चीजों का प्रसार और प्रचार जो होता रहा है, वो इस मानवता के लिए जहर का काम करता है, इसको बर्बाद करने का काम कर रहा है। लाख प्रकार के भी कोई भी धर्म अकेला नहीं कर सकता, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र जब हम बना लेंगे तो सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा जैसे सतयुग में था। अरे सतयुग की महत्ता क्या थी? वहां के उस वक्त में लोग ज्यादा तप नहीं करते थे, लेकिन क्या था? सत्य था, झूठ कपट नहीं था, पाप नहीं था, बुरे कर्म नहीं थे। जब ये चीजें नहीं थी तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा गंदे कपड़े को धोया जाता है, साफ कपड़े को कोई नहीं धोता। ये गंदगियां तो अब लगी हैं कलयुग में, और वो जो गलतियां
और दुर्गंध फैलती जा रही है। उस दुर्गंध को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक ये भक्ति का पेड़ नहीं लगाया जा सकता, भक्ति नहीं कर सकते। घरों में शांति नहीं है, प्यार नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है, तो ये बाप बेटे की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है। एक एक मिनट पानी के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए, कुछ पैसे के लिए तुम कत्ल करते हो, पाप कमा लेते हो, और वो पीढ़ियों तक की दुश्मनी हो जाती है। कहाँ मन की शांति होगी? तुम उसको नीचा दिखाने के लिए, वो तुझे नीचा दिखाने के लिए हम आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो भक्ति का बड़ा कठिन काम। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये ज़्यादा फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने नाम की दीक्षा ली है उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ख्यालात, अपना विचार गुरु भक्ति में, नाम के सिमरण में, एकांतवास में, ध्यान में लगाना चाहिए। लेकिन अपने रोजमर्रा के जो काम हैं उनमें किसी प्रकार की कमी ना आने पाए, क्योंकि वो पेट पालने का, जीवन यापन का साधन है। उनको पूर्ण करने के बाद में जो तुम्हारा समय बचता है उसमें से जरूर इतना समय निकालो। लाख काम छोड़ के भी आदमी को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लाख काम छोड़ के, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, और 100 काम छोड़ के आदमी को खा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान के पेट में रोटी नहीं होती है कोई दूसरी चीज नहीं सूझती। प्रथम काम है पेट की पूजा करना, लेकिन सबसे मुख्य है प्रभु की भक्ति करना। सब कुछ भूलो, कभी नाम को ना भूलो। मैं 30 साल की उम्र में गुरु की शरण में आया था। समाज में रहते हैं, बुराइयां अब भी भरी पड़ी हैं। शायद सोचता और देखता हूं तो मेरे से ज्यादा बुराई किसी में नहीं है, लेकिन हमें अपना नजरिया ये जब कर लेंगे तो धीरे धीरे करके निकल भी जाएंगे। गुरु ने वो कृपा करी, नाम की दीक्षा दी कि जीवन बना दिया। क्योंकि अगर गुरु के संग नहीं आते, गुरु से वो दीक्षा नहीं लेते, तो आज बता लें, आज हम भी श्राद्धों में शामिल हो जाते। हमारा भी आज कोई ना कोई दिन होता, कोई छठ का, सप्तम का, अष्टम का। लेकिन आज भी आप भाइयों के बीच में रहने का, मिलने का, बोलने का अवसर क्यों है? गुरु की कृपा से है। जो गुरु ने बख्शीश दी थी उसके कारण जिंदा हैं। संसार की तरफ से तो कभी के मर चुके हैं, अपने सोच से कभी के खत्म हो चुके हैं। अब जो कुछ दिया है, जो कुछ बोलना, जो कुछ रहना, जो कुछ करना, वो सब का सब गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से है। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि जब गुरु की शरण में आए हो तो गुरु से नाम की दीक्षा लेने की बात करते हो। आप गुरु से नाम की दीक्षा जब लेते हो तो अपना तन मन धन आप अर्पण कर दो उसी दिन से। तन से कोई बुरा काम मत करो, मन से कभी बुरा ख्याल ना लाओ, और धन से कोई ऐसा काम ना करो जो निंदनीय हो। हमेशा दान पुण्य का काम करो, भूखे गरीब की धन से सेवा करो। तन से हो सकता है तो जरूरतमंद के लिए तुम मददगार बनो, सेवा करो दूसरे की। और मन से कभी भी बुरे ख्यालात ना रखो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, क्योंकि हम 3 बातों से ही 10 प्रकार के दोष करते, मन से, वचन से और कर्म से। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। शब्द रस क्या है? प्रभु भक्ति। उस नाम के रस को लेना चाहते हो ना, तो मन से, वचन से, कर्म से पहले पवित्र हो जाओ। और उनकी पवित्रता के लिए मैंने पहले वाली बातें बताई थी। और रही ध्यान की बात, ध्यान की बात तो यह है कि जब आप एकांत में जाके गुरु के बताए अनुसार ध्यान में बैठते हो, नाम का सुमरण करते हो, तो कुछ समय के लिए यूं सोचो कि तुम्हारे शरीर से प्राण भी गायब हो चुके हैं। अपने शरीर का, आसपास का, तुम्हारी बातों का बोध भान भी नहीं होना चाहिए। समय लगेगा, धीरे धीरे करके तुम इस अभ्यास को जब अपनाते चले जाओगे, मन में गुनाह उठेंगे, हर एक को उठते हैं। ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि जिनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी जीवन में सोचे नहीं। लेकिन एकांत में जब आंखें बंद करके एकाग्रचित होने का प्रयास करेंगे तो बिना बात की बातें उठेंगी दिमाग में, ऊन जुनून भटकाएंगे हमें। वो क्यों भटकाएंगे? कि मन काल का एजेंट है। लेकिन इस मन को धीरे धीरे करके दुर्बल बनाना है। और ये दुर्बल किससे बनेगा? गुरु के ध्यान से बनेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना।
नाम के रंग में रंजिया मिले तो धाम नहीं जपना। तुम अपने निज धाम में जाने के लिए नाम के रंग में रंग जाओ। जब चलते फिरते हो तो नाम का सिमरण करो, एकांत में होते हो तो एकाग्रचित हो जाओ, और जब आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हो तो निर्विकल्प हो जाओ कि कोई भी किसी प्रकार की कल्पना मन में आनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं एक स्टेज ऐसी आएगी तुम्हें उस नाम को जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय लगेगा कि आपको उस नाम को जपना पड़ेगा। जपते जपते जब पक्का हो जाओगे अजपा बन जाएगा वो, उसमें जीभ में होठरी कंठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि कबीर साहब कहते हैं होठ कंठ हले नहीं जिब्या नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लेकर वो संत हमार। तो गुप्त भेद क्या है, वो कहाँ है, वो अनहद है, लेकिन अनहद से भी आगे जाना वो तो संतों की गति है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल नहीं का। जब ये सुरत शब्द में जाके समा जाती है, और वो कहाँ है, वो यहाँ नहीं है। हम उसको ढूंढते त्रिलोक की माही, वो चौथे पद में मिलता है। चौथे पद कहाँ है, मन बुद्धि और इंद्रियों से दूर। ना तो इस शरीर में है, स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में नहीं है, कारण में भी नहीं है, ना वो जाप है, जपने में भी नहीं आता है। पहले तो मन को आदत डालने के लिए है, फिर वो अजपा हो जाएगा, उसमें भी मत भटकना, वो भी उर्ला व्यवहार है, परले पार नहीं ले जाता। फिर अजपा भी हो जाएगा, तुम बैठोगे चलोगे बात करोगे कुछ भी काम करोगे वो अपने आप सुमन होता रहेगा। पता है तुम्हें, वृत्ति भी लग जाएगी, ठहर जाएगी, बातें भी सुनते सुनते तुम उसी में लीन हो जाओगे। फिर कहोगे हैं कोई बात अगर करता है उसमें ख्याल नहीं रहता, तुम्हारा वही लग जाएगा। तो वो ठिकाना है जहाँ पे हमारी सुरत जाके आनंद और सुख भोगती है। वो शब्द कहाँ है, वो प्रभु के चरण, सतगुरु के चरण है, वो चौथे पद में है। और वो चौथे पद को एक दिन में नहीं मिलना। हम गृहस्थी आदमी हैं, लाखों प्रकार के हमारे बातें इधर उधर की, घर की परेशानियां सबको होती हैं, लेकिन सबको जब तुम उस वक्त पे जाते हो सबको तिलांजलि दे दो, कहो कि सब कुछ सारा दिन मैंने उनमें लगाया, पूरा जीवन भी लगा दोगे, पूरा जीवन लगा दोगे, सर्वस्व लुटा दोगे, तो भी वो चीज़ तुम्हारे कुछ काम की नहीं है। उसमें थोड़ा भी समय लगा दोगे, जो तुम्हारे पल्ले जाएगा वो तुम्हारे लिए जाएगा। जो दुनिया की चीज़ें तुम लाख कोशिश करना कितनी एकत्रित कर लेना कि उन चीज़ों का तासीर ही नहीं है सुख देने वाली। अरे मायावी पदार्थों की तासीर क्या है, उसमें झगड़ा होगा। इस माया के खेल में सारे खेल हो रहे हैं, तो तुम्हें वो आनंद कैसे देगी। ना धन इकट्ठा करने की सोचो, लेकिन नाम रूपी धन जो इकट्ठा कर लिया वही धनवान है। तो जाके हृदय नाम हर वाक्य हैं सब सिद्ध, 8 सिद्धि 9 निधि खड़ी रहे उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती, हमेशा उसको सब कुछ मिल जाता है।